गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़्यादातर दर्शक मेरे मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं जो कि इंतज़ार करते रहते हैं कि कहीं से कोई सूचना प्राप्त होगी, कोई जानकारी प्राप्त होगी उनके फाइनल रिजल्ट को लेकर के। इस बीच चूँकि खिलाड़ी बहनों का डीवी रिजल्ट आया तो सबको उम्मीद थी कि रिजल्ट बहुत ही त्वरित गति से आएगा और होनी भी चाहिए उम्मीद। काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, कई सारे रिजल्ट इस बीच में आ भी गए। उन रिजल्ट को देख कर के महिलाएं और ज़्यादा आतुर हो गई हैं। जो पुलिस भर्ती हुई वो भी संपन्न हो गई, जॉइनिंग लेटर उनको मिल गया, ट्रेनिंग पर चले गए। ऐसे में जिनका जिनका भी सिलेक्शन किसी अन्य भर्तियों में हुआ है और अगर वो आपके आस पड़ोस हैं तो प्रेशर थोड़ा और बन गया है, परंतु किसी को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उन सभी लोगों का रिजल्ट आया है, आपको भी आपकी मेहनत का परिणाम अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगा, ऐसी प्रबल संभावना है। आप लोग सोचते हैं कि डीवी कराया 12-14 लोगों ने तो कितना समय लगेगा। देखिए, ये फाइनल रिजल्ट का मामला है। जब भी फाइनल रिजल्ट आना होता है तो उसकी एक लीगल प्रोसीजर होती है, उसको फॉलो करके ही रिजल्ट आएगा। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर काम पत्राचार के द्वारा होता है, जिसमें 7 से लेकर 15 दिन का समय लगना ही लगना होता है। तो थोड़ा सा तो इंतज़ार बनता है। सभी लोग इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो लोग इंतज़ार करना जानते हैं, धैर्य रखना जानते हैं, वो सफल अवश्य होते हैं। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी थॉमस एल्वा एडिसन की, जिनके द्वारा आज ये दुनिया रोशन है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आपको सुनाई दिया होगा या आपने पढ़ा होगा कि लगभग वो 10,000 बार असफल हुए। ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना भी गया है कि उन्होंने 10,000 बार प्रयोग किए और वो असफल रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। हर बार वो ये सोच करके उठ खड़े हुए कि उनको एक ऐसा तरीका पता चला है जिससे वो सफल नहीं हो सकते हैं और उनको सफलता का तरीका ढूंढना होगा। ठीक ऐसी ही सोच सभी अभ्यर्थियों को रखनी चाहिए। आप सभी को पता है कि जब भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सबका आएगा, लेकिन कुछ लोग यानी 2567 लोग सफल होकर के जॉब पर चले जाएंगे और बाकी लोगों का संघर्ष यथावत बना रहेगा। परंतु वहीं पर टूट जाने का, बिखर जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपनी उस असफलता को आखिरी प्रयास ना मान करके एक शुरुआत मान करके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ करके संघर्ष करते रहना है। ठीक वैसे ही जैसे 10,000 बार असफल होने के बाद भी एडिसन ने हार नहीं मानी। इतने सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, सबके परिजन हैं, सबके माता पिता हैं, उनकी उम्मीदें आपसे हैं और आप कोई भी ऐसी नकारात्मक बात ना तो सोचेंगे ना करेंगे, ऐसी मैं भी उम्मीद करती हूँ। ये जीवन बहुत ही खास है, अमूल्य है। ये एक कुदरत का दिया हुआ उपहार है जिसको आप जाया नहीं होने देंगे, बल्कि संघर्ष में लगाएंगे और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। कोई परेशान ना हो, क्योंकि रिजल्ट नज़दीक है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही, हो सकता है जून में ही आपका रिजल्ट आ जाए, अगले हफ्ते में आ जाए या आज ही शाम को आ जाए। क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी अपनी भर्ती के लिए, अपने रिजल्ट के लिए नकारात्मक नहीं सोचता है। वो हमेशा ये सोचता है कि हमारी हर सुबह नई होगी, हर शाम अच्छी होगी, तो हमेशा सकारात्मक रहता है। तो आपको सोचना चाहिए, आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा, मगर आएगा ज़रूर। इस बीच कुछ अराजक तत्व हैं जो आपका मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। सभी को पता है कि रिजल्ट आएगा, कुछ लोग असफल हो जाएंगे, कुछ लोग सफल हो जाएंगे। ऐसे में वो आपको विभिन्न प्रकार की कटाव की चर्चा करके आपको भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनका अनुमान गलत होगा, सभी अनुमान लगाते हैं, उन्होंने भी लगाया है। लेकिन अब जब रिजल्ट बिल्कुल किनारे पर है, कगार पर है, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं
उनको डिसमोटिवेट करना, उनको इतनी भयंकर कटाव बता करके उनको परेशान करना कहाँ की बुद्धिमानी है। जो चीज़ें सामने से आएंगी उनको वो झेल जाएंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो चीज़ें कब आएंगी। आज आएंगी, कल आएंगी, 1 महीने बाद आएंगी, नहीं पता है। तो ये बीच का समय वो डर में गुजारें, ये कहाँ का न्याय है। उन सभी से विनम्र निवेदन है कि वो कृपया महिला अभ्यर्थी जो पहले से परेशान हैं उनको और ज़्यादा परेशान न करें। भविष्य के गर्भ में जो है वो सामने आएगा, और आप लोग भविष्य बता बता करके जो लोग पहले से ही परेशान हैं, क्योंकि मानव स्वभाव है, परिणाम का इंतज़ार करना बहुत कठिन होता है। ये सबसे कठिन घड़ी होती है, और ऐसे में आप उनको भयानक कटाव बता करके डरा क्यों रहें। जो होगा वो देखा जाएगा, उसको वो स्वीकार भी कर लेंगे। आप उनके शुभचिंतक बने हुए हैं, उससे पहले उनके परिजन, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, उनका भी तो ख्याल कीजिए कि आप लोग इतने शुभचिंतक बने हुए हैं कि भयानक कटाव बता दे रहे हैं। ठीक है, कटाव भयानक ही जाने वाली है, परंतु आप अगर बार बार कहेंगे ये चीज़ तो उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं पर। ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि अगर आपको दुर्घटना का पता पहले से चल जाए तो आप दुर्घटना को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं होगी, ये कोई दुर्घटना नहीं होगी। कारण ये है कि ये जो रिजल्ट आएगा वो दुर्घटना नहीं होगी, वो किसी के लिए खुशियाँ लेकर आएगा और किसी के लिए ये संदेश लेकर आएगा कि आपको अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है। परंतु आप लोग उसको इस तरह से हवा बना के बता रहे हैं कि वो उसको दुर्घटना समझ लें। तो जो लोग भी हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि अपना ये जो ज्योतिष शास्त्र है या जो अनुमान का टोकरा उठाए आप सर पे घूम रहे हैं, उसको कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, क्योंकि महिला अभ्यर्थी बहुत परेशान है। मैं शुरू से इस भर्ती में महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस परेशानी में, इस प्रताड़ना में अगर वो कुछ नकारात्मक कार्य कर लेंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आप लोग थोड़ा सा संभल जाएं, मेरा विनम्र निवेदन है। अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ना आपके लिए ना किसी और के लिए। इसलिए कृपया करके थोड़ा थम जाइए, कटाव और एलिजिबिलिटी खेलना बंद कर दीजिए। जो चीज़ें होंगी वो माननीय आयोग के द्वारा ऑथेंटिक साइट पर होंगी, उसी का इंतज़ार करिए। अभ्यर्थियों के परिजनों से मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों की इस कठिन घड़ी में उनका सहयोग करें, उनके साथ रहें, उनको अकेला ना रहने दें। क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके बच्चे, तो वो ध्यान रखें कि कहीं पर भी अगर कोई नकारात्मक बातें हो रही हैं तो अपने बच्चों को समझाएं कि वो नकारात्मक बातों को ना देखें, ना सुने, और UPSSC की आधिकारिक साइट पर भरोसा करें और उसी का इंतज़ार करें। तो जो भी परिजन हैं उन परिजनों का सहयोग अति आवश्यक है कि वो अपने बच्चों का सपोर्ट करें और उनकी इस संघर्ष की घड़ी में उनका साथ दें और उनको कोई भी नकारात्मक बात ना कहें। धन्यवाद।